वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज़ करें और आपको बताएं कि लोधरा में थाना धनोट पुलिस का खाना बदोश बहरूपिया गैंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। गदागिरी के रूप में घरों में दाखिल होकर चोरी की वारदातें करने वाले मुनज़्ज़म गिरोह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे लोधरा से हमारे नुमाइंदे गजनफर अली। जी गजनफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना धनोट पुलिस ने खाना बदोश बहरूपिया गैंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए गदागरी के रूप में घरों में दाखिल होकर चोरी की वारदातें करने वाले मुनज़्ज़म गिरोह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में खवातीन भी शामिल हैं जो भीख मांगने के बहाने घरों में दाखिल होकर कीमती सामान चोरी करती थी। पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से 12 लाख मालिक के तलाई जेवरात और दीगर कीमती सामान भी बरामद कर लिया। डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक ने बर वक्त और मौसर कार्रवाई पर SHO थाना धनोट इमरान गुज्जर और उनकी टीम को शाबाश दी। डीपीओ का कहना था कि शहरियों के जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ और जराइम पेशा अफराद मुनज़्ज़म गिरोह के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया गजनफर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में क़याम अमन को बरकरार रखने के लिए सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशंस जारी हैं। सर्च ऑपरेशंस में 24 इश्तिहारी गिरफ्तार जबकि नाजायज़ असलहे के 11 मुकदमा दर्ज किए गए। रवा माह अब तक 400 से जायद सर्च ऑपरेशंस में 13,000 से जायद घरों को चेक किया गया जबकि 5,000 से जायद किरायादारों की चेकिंग भी की गई। मज़ीद तफसीलात हसन इफ्तिखार डोगर की इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में लाहौर पुलिस की जानिब से क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशंस जारी हैं। सर्च ऑपरेशंस में 24 इश्तिहारी गिरफ्तार किए गए और नाजायज असला के 11 मुकदमा दर्ज किए गए। तमाम माह में अब तक 400 से जायद सर्च ऑपरेशंस किए गए हैं। 13,000 से जायद घरों और 5,000 से जायद किराएदारों की चेकिंग की गई है जबकि 39,000 से जायद अफराद की शिनाख्त, तस्दीक और जांच पड़ताल भी की गई है। इस दौरान 181 दुकानें, 79 होटल, 35 गेस्ट हाउसेज, 12 होटल और 16 गोदाम भी चेक किए गए हैं। मुख्तलिफ खिलाफवर्जियों पर 70 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है। अलावा अजीम किराएदारी एक्ट के तहत 18 मुकदमा दर्ज करके 55/109 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत 8 अफराद जेर हिरासत लिए गए। CCP लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना है कि सूबाई दारुल हुकूमत में क़याम अमन यकीनी बनाने के लिए सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहेंगे। लाहौर पुलिस को हिदायत देते हुए CCP लाहौर का कहना था कि शहर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर सख्त चेकिंग यकीनी बनाई जाए। अफसरान और जवान अपने अपने इलाकों में मुतहरिक रहकर फराइज अंजाम दें। पुलिस को हिदायत देते हुए CCPO लाहौर का मजीद कहना था कि शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए कोई कसर ना उठा रखी जाए। कैमरामैन असद इम्तियाज के हमरा हसन इफ्तिखार डोगर, NTN न्यूज लाहौर। अभी आपको बताएं कि तूबा टैक्स सिंह में सिंध हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शहर के खूबसूरत बनाने के लिए इकदाम जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास की निगरानी में वॉल पेंटिंग, पार्कों की बहाली और बाजार के रेनोवेशंस की जारी तरक्याती कामों से शहरी मुतमईन और खुश नजर आ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इफ्तिखार सिद्धू की इस रिपोर्ट में। तोबा टैक्सिंग में हुकूमत पंजाब के खूबसूरत पंजाब विजन के तहत ज़िले इंतजामिया पूरी तरह मुतहरक नजर आती है। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला की हिदायत पर शहर भर में सरकारी इमारतों, स्कूलों, अहम चौक चौराहों की दीवारों पर खूबसूरत वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है। सड़कों के किनारों पर साइन बोर्ड की तनसीब, पार्कों की बहाली, शहर के अहम बाजारों को असरनो रेनोवेट किया जा रहा है। शहर में जारी तरक्याती कामों की बदौलत शहरियों में खुशी की लहर पाई जाती है। शहरियों का कहना है कि वॉल पेंटिंग और खूबसूरती के दीगर इकदाम से शहर का मुस्बत तशक्कुस उजागर होगा। शहर में जो है ज़िले इंतज़ामिया बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। वॉल पेंटिंग चल रही है, तरक्याती काम जा रही हैं और शहर को खूबसूरत बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो वो बहुत अच्छा स्टेप ले रही है। दूसरी जानब मेहनत कश तबके के लिए रेडी बाजार का क्याम भी अमल में लाया गया है, जहां शहरी सस्ती और म्यारी सब्जी और फल खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ सड़कों की तमीर, सीवरेज सिस्टम की बेहतरी के लिए भी अमली इक़दाम किए जा रहे हैं, जो शहरियों के लिए खुशाइन बात है। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद, NTN न्यूज़, तोबा टैक्सिंग। ननकाना साहब में खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। बस और कैरी डब्बा में तसादुम हो गया। हादसे में 2 अफराद मौके पर जान भाग जबकि 8 शदीद जख्मी हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं ननकाना साहब से उसामा विर्क। जी उसामा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक हादसा बुच्चे की रोड पर ठट्टा ईसा के करीब पेश आया है, जहां पर हादसे में एक बच्चा और एक ड्राइवर जाम हक हो गए हैं और 8 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ज़ख्मियों की इयादत के लिए DHQ पहुँच गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना सना शराफत भी इनके हमरा DHQ अस्पताल में मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर का जाम हक बच्चों की वफात पर इज़हार अफसोस।
DHQ अस्पताल ननकाना साहब में जो है इमरजेंसी नाफज कर दी है। 3 और बच्चे हैं जिनकी जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। तशवीशनाक हालत के ज़ख्मियों को लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर की बस हादसे में ज़ख्मी अफराद को बेहतरीन तबी सहूलियात फराहम करने की भी हदायत जो है वो जारी कर दी है। और डिप्टी कमिश्नर ननकाना का कहना है कि हादसे में ज़ख्मी अफराद के इलाज मुआवजे में कोई कसर ना छोड़ी जाए। कैमरा मैन टीम के साथ उसामा विरक, NTN न्यूज़, ननकाना साहब। पाक पतन में सर्दी की लहर शिद्दत अख्तियार कर गई। मुतवस्सित और मजदूर तबके ने सर्दी से महफूज रहने और जिस्म को ढांपने के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया, मगर होशरुबा महंगाई के बाद खरीदार खाली हाथ वापस घर लौटने पर मजबूर हैं। तफसीलात पाक पतन से राव रमजान एजाज की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही पाक पतन का लंडा बाजार एक बार फिर गरीब और मुतवस्सित तबके की उम्मीद बन गया। जहां लोग कम कीमत में सर्दी से बचाव का सामान खरीदने आते हैं, मगर खरीदार लंडे बाजारों में भी महंगाई का शिकवा करते दिखाई देते हैं। हमें भी पीछे से जो है ना रेटें बहुत बढ़ रहे हैं और आवाम भी परेशान है, अपनी मर्जी के रेटें लगाते हैं, वो जो चीज़ की जो पैसे है वो भी नहीं लाते। हम भी क्या करें, पीछे से जो है ना माल इतने महंगे हो चुके हैं कि हम समझ नहीं आ रहा कि कैसे पूरा करें इनको। और गाहक भी अपनी मर्जी के रेट लगाते, वो पैसे नहीं दे रहे जो जिसमें चीज का वारा हो। लंडा बाजार जो सस्ती खरीदारी की अलामत है, आज वहाँ भी महंगाई के असरात नुमाया होने से दुकानदार भी मुनासिब कीमत न मिलने का शिकवा कर रहे हैं। हम लंडा बाजार आए हुए हैं, महंगाई बहुत है, हम नए कपड़े इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिहाजा इस्तेमाल शुदा कपड़े हम अब सर्दी से बचने के लिए हम ये कपड़े इस्तेमाल कर सके। हुकूमत से इल्तिजा है कि महंगाई कंट्रोल करे। लंडा बाजार में महंगाई और सर्दी की शिद्दत ने मजदूर तबके की जिंदगी को शदीद मुतासर कर रखा है। रवां साल गाहक और खरीदार दोनों ही महंगाई का शिकवा करते दिखाई देते हैं। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, NTN न्यूज़, पाक पतन। आपको बताएं, खानेवाल पीरवाल फर्स्ट कॉलोनी में 1916 से आबाद रिहायशियों के इम्कानात मस्मार किए जाने के खिलाफ गरीब खवातीन और मर्द सरापा एहतजाज बन गए। मुतासरा खानदानों का कहना है कि वो कई दिहाइयों से इस इलाके में रहायश पजीर हैं, इसके बावजूद उनके घरों को बगैर मुतबादिल या मुनासिब नोटिस के मस्मार किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से नुमाइंदा NTN न्यूज़ शेख सुहेल। जी सुहेल, बताइएगा क्या तफसीलात है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानेवाल का नवाई इलाका है पीरोवाल का फर्स्ट कॉलोनी पर, जहाँ पर महकमा जंगलात की जानिब से 1916 के लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके मकान तोड़ दिए गए हैं। वो इंतहाई परेशान है और वज़ीर आला पंजाब से क्या दुआई दे रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं? सर बताइएगा, क्या कहेंगे आप? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से क्या अपील करेंगे? सर मरीम नवाज से हम यही कहेंगे कि मेहरबानी करें गरीबों के ऊपर। गरीब बहुत पिस चुका है, न वो खाने को उसके पास कुछ है, न रहने को। जो रहने को छतें थी वो भी उन्होंने आज गिरा दी हैं, कुछ रह गई हैं तो वो भी गिरा रहे हैं। वो किसी बात को नहीं मानते, वो कहते हैं बस हम ही खुदा हैं, बस और कुछ नहीं हमारे आगे। तो हम मरीम निवास से यही कहेंगे कि मेहरबानी करें, हमारे ऊपर जो छतें हैं ना ये ना गिराएं, हमारी छतें ना गिराएं। वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा कर रहे हैं। भाई आप बताइएगा, इसको आप बताइएगा क्या अपील करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहब से यही करते हैं कि हमने वोट इस उम्मीद पे दिए थे कि वो हमारे काम करेंगे। हमें उसका नारा था कि हम आपको छत देंगे, लेकिन उसके जो आगे से महकमे है वो हमारी पहली छत भी छीन रहे हैं, नई छत देने के। हम अपील करते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 5 नस्लों से बैठे हुए, ये आज नहीं बैठे। तो कच्ची आबादी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कच्ची आबादी की संदें भी दी है, लेकिन उनको कोई भी मान नहीं रहा। लाकानूनियत जो है नाफिज की जा रही है। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गरीब लोग हैं, हम लड़ नहीं सकते कि इन पे रहम किया जाए, इनको ना गिराया जाए, मज़ीद जो है ना ख़त्म किया जाए यहाँ पे ऑपरेशन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ये सिर्फ यही मुतालबा कर रहे हैं कि एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नायरा अपना घर और अपनी छत है, और दूसरी जानिब जो इन गरीबों की छतें हैं वो तोड़ी जा रही हैं। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कहा कि पीरोवाल फर्स्ट कॉलोनी में जो मकान गिराए गए हैं इनका फिलफोर नोटिस लें और इनकी मकानों की दोबारा तामीर कराई जाए, और जो तोड़ रहे हैं इस काम को फिलफोर रोका जाए। जी। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद DIG साहबजादा बिलाल उमर का हिदायत पर पुलिस लाइन फैसलाबाद में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। परेड का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। जनरल परेड के SP जुनावाला डिवीज़न बख्तियार अहमद ने मुआयना किया और पुलिस अफसरान और एहलकारों का टर्न आउट चेक किया। इस मौके पर लाइन ऑफिसर समेत ज़िला भर के पुलिस अफसरान मौजूद थे। एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स और SPUs के जो जवानों ने शिरकत की। SP बख्तियार अहमद ने पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इस मौके पर CP
CPO نے کہا کہ جنرل پریڈ پولیس جوانوں کو جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط رکھتی ہے۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی گجرانوالہ کا وزیر آباد سیٹلائٹ ٹاؤن اور مضافاتی علاقوں میں کریک ڈاؤن جاری ہے۔ کارروائی کے دوران ناقص انتظامات پر ایک فاسٹ فوڈ پوائنٹ کو بند جبکہ 4 فوڈ پوائنٹس پر مجموعی طور پر 1,55,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ ترجمان پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق کارروائی کے دوران 4 من ملاوٹی دودھ، 120 کلو گلی سڑی سبزیاں اور بھاری مقدار میں ایکسپائر اور ممنوعہ اشیاء تلف کی گئیں۔ ناکہ بندی کے دوران 45 گاڑیوں میں موجود 8,000 لیٹر دودھ کا معائنہ کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق دھونکل موڑ، وزیر آباد موڑ، سیٹلائٹ ٹاؤن اور گرد و نواح کے متعدد فوڈ پوائنٹس کو اصلاحی نوٹس پر جاری کیا گیا۔ وزیر آباد بائی پاس پر واقع ایک معروف ریسٹورنٹ کو پیور فوڈ ریگولیشنز کی خلاف ورزی پر جرمانہ عائد کیا گیا، جبکہ سیٹلائٹ ٹاؤن ملت اسکول کے قریب واقع فاسٹ فوڈ پوائنٹ کو کچن میں گندگی اور کھانے پینے کی اشیاء کے لیے بند کر دیا گیا۔ کارروائی کے دوران فوڈ ورکرز کے میڈیکل اور ٹریننگ سرٹیفکیٹس اور دیگر لازمی ریکارڈ بھی غیر موجود پایا گیا۔ سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی جہاں سوئی گیس پریشر میں کمی آئی ہے، وہیں LPG گیس سلنڈر کی قیمتوں میں بھی ڈسٹریبیوٹرز اور پلانٹ مالکان کی جانب سے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ شہری شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں چنیور سے کیسر وین سے۔ کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ جو ہے گیس کے پریشر میں انتہائی کمی واقع ہو گئی ہے۔ دوسری جانب جو ہے شہریوں نے جو ہے LPG کا استعمال کرنا بھی شروع کر دیا، لیکن یہاں پہ ضرورت استعمال کیا ہے پلانٹ مالکان اور ڈسٹریبیوٹر کی جانب سے جو ہے انتہائی LPG کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، جانتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا آپ کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم سر، ہماری تو اپیل ہے کہ گھروں میں جو گیس ہے نا وہ بہت زیادہ پریشر ڈاؤن ہو چکا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ جو ہے اپنا گیس پلانٹ والے ہیں انہوں نے 1,000 روپیہ سی سلنڈر کے پیچھے وہ بڑھا دیا ہے۔ جو ڈسٹریبیوٹر ہیں وہ 340 اور 350 روپے کے ریٹ پر KG دے رہے ہیں۔ تو ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ مہربانی کریں یہ جو گیس پلانٹ ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کریں، اور جو گیس کا جو پریشر ہے وہ ڈاؤن ہے اس کو اپ کریں، ٹھیک کریں، تاکہ شہری جو ہیں وہ گیس ایجنسیوں کے پاس نہ آئیں، اپنے سلنڈر اپنا گھر کا استعمال کریں گیس۔ تو گورنمنٹ سے ہماری پرزور اپیل ہے کہ اس پہ ہم وہ قابو کریں اور اس کے خلاف کارروائی کریں کہ 1,000 روپیہ سلنڈر مہنگا ہو گیا ہے۔ تو ڈسٹریبیوٹر جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور وہ جو گیس پلانٹ ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں کہ 1 روپے۔ جی بالکل، یہاں پہ شہری کا کہنا ہے کہ گیس کی کمی کے اندر جو ہے جس کی وجہ سے شہریوں نے LPG کا استعمال کرنا شروع کر دیا، جبکہ مالکان کی جانب سے جو ہے ایک سلنڈر کے پیچھے جو ہے 1,000 روپے بڑھایا گیا، اور دوسری جانب 340 روپے جو ہے KG جو ہے شہریوں کو فروخت ہو رہا ہے، جبکہ شہری نے حکومت پنجاب سے اپیل کی خدایا گیس کی جو ہے قلت کو وہ پورا کیا جائے اور جو ہے ڈسٹریبیوٹر اور پلانٹ مالکان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جی ابھی آپ کو بتائیں کہ میرپور ماتھیلو گاؤں شیر محمد خان کولاچی میں 1 سال سے بند پڑا اسکول فعال نہ ہو سکا، سینکڑوں طلبہ تعلیم سے محروم، بچیاں سراپا احتجاج۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول زنکی خان کولاچی گزشتہ 1 سال سے ویران اور لاوارث بن گیا ہے۔ بند اسکول کی بلڈنگ بھی خطرناک بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں پریم چند راجپوت۔ میرپور ماتھیلو گاؤں شیر محمد خان کولاچی میں 1 سال سے بند پڑا اسکول فعال نہ ہو سکا، سینکڑوں طلبہ و تعلیم سے محروم، بچیاں سراپا احتجاج۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول زنگی خان کولاچی گزشتہ 1 سال سے ویران لاوارث بن گیا۔ بند اسکول کی بلڈنگ بھی خطرناک بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی۔ ضلع گوڑکی کے منتخب نمائندے خاموش، تعلیم سندھ کے صوبائی وزیر نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ہم گزارش کرتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ سے اسکول کو بحال کیا جائے، جیسے بچیاں تعلیم لے سکیں اور اپنے وطن کا نام روشن کر سکیں۔ 150 سے زیادہ طالبان کا تعلیمی مستقبل بھی متاثر۔ مظاہرین نے کہا کہ پہلے مسلسل 20 سال ریکارڈ اسکول میں تعلیم دی گئی، جس وقت اسکول میں 2 اساتذہ بھی تعینات تھے۔ 1 سال سے اب اسکول بند ہونے کے خلاف طلبہ ہاتھوں میں باکس اٹھا کر مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ بند اسکول کو فعال کروایا جائے تاکہ تعلیم سے متاثر بچوں کا مستقل معیار ہمیشہ بحال ہو سکے۔
कैमरामैन के साथ प्रेमचंद और राजपूत। डहरकी और ओबाड़ो के दरमियान कायम शुगर मिल में जब गन्ने की क्रशिंग का सीजन शुरू हुआ तो किसानों और जमींदारों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। ताहम ये खुशी ज्यादा देर बरकरार न रह सकी। शुगर मिल तक गन्ने की तरसील में पेश आने वाले मुश्किलात के बायस मिल बार बार शट डाउन होने लगी, जिससे किसान शदीद परेशानी का शिकार हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा सुमरो से। जी अली रजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिला घोटकी में गन्ने की फसल तैयार होने के बाद किसानों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ढेरकी के करीब शुगर मिल के पास। यहाँ पर जो है किसानों के शदीद परेशान है। आइए मजीद उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर गन्ना जो चाहूँ जा जाते पुलिस करिए चाहिए अलस में ले देखो विहार टोटल खाली पंच है, हिकड़ी लाइन खड़ी है, शुगर मिल बंद थियण वाला है और उनके बावजूद जा जाते पुलिस करिए तंग कर रही है, भत्ता जो ये जो यो जो खर्चा जो या सिंधड़ी मेल ते वञो, सिंधड़ी मेल ते वेंदो 100 मन गन्ने ते कटौती है। असां तंग आ गयूं, जे अगर इहा तंगी न मुकी असां गन्ना भी पट छॾियूं, गन्ने को बाल आ छॾियूं। असां पुलिस असां जा जा तंग करंदी है, मंगरे पंप को रख कनी ई मिल तई तंग करंदी है। भत्ता ॾियो असां को बाद अॻिते वेंदो रात आम 12-1 बजे ते तई पुलिस असां को तंग कर मारे। गाड़ी ई टाइम देखो मिल एक गाड़ी नहीं पई आउंदी, ई टाइम भी असां उन्हें तंग की तो असां गन्ना पट छोड़सो बस। जैसा कि आपने किसानों की बात सुनी, उनका यही कहना था कि गन्ना तो हमने काश्त कर लिया है, मगर यहाँ शुगर मिल तक पहुँचाने में हमें जो है ना शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये जो यार्ड है ये गन्ने से भरे ट्रैक्टरों से भरा होता था। अभी इस यार्ड में एक भी ट्रैक्टर मौजूद नहीं है। किसानों ने हुकूमत वक्त और डिप्टी कमिश्नर घोटकी से मुतालबा किया है कि हमारी मुश्किलात में जो है ना कमी की जाए और हमारे जो ट्रैक्टर जहाँ पर जो फंसे हुए हैं उनको भी जो है ना शुगर मिल तक पहुँचाया जाए ताकि हमारी मुश्किलात कम हो सके। जी अभी आपको बताएं, गुज़िश्ता 18 बरस से रतुडेरो में बेनज़ीर भुट्टो के नाम से बनने वाला वाहिद क्रिकेट स्टेडियम ताहाल मुकम्मल ना हो सका। स्टेडियम में न बिजली की सहूलत मौजूद है, न पानी की फराहमी है, जबकि स्टेडियम को घास समेत दीगर बुनियादी सहूलियात से भी महरूम रखा गया है। पवेलियन, दीवारें और पिच मजीद खस्ता हाली का शिकार होने पर इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे खान मोहम्मद से। जी खान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रतोडेरो के एक क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि गुज़श्ता 18 से 20 बरस गुजरने के बावजूद भी ताहाल मुकम्मल ना हो सका। इस स्टेडियम को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब किया गया था और ये बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस स्टेडियम की जो कंडीशन है वो खस्ता हाली का शिकार है और इस स्टेडियम में बुनियादी सहूलियात बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि इस स्टेडियम को गिरास से महरूम रखा गया है, पानी की सहूलत मौजूद नहीं है और जो लाइटिंग का निज़ाम है वो भी इस वक्त तक फ़ाल नहीं किया गया। ये लाइटें मेरे पीछे लगी हुई तो हैं इस स्टेडियम में, लेकिन आज तक इसको गुज़श्ता 18 बरस गुजरने के बावजूद भी किसी ने भी इस स्टेडियम में इन लाइट को चलते हुए नहीं देखा। इस हवाले से जो यहाँ पे क्रिकेट खेलने आते हैं उनका मजीद ये भी कहना था कि ये जो स्टेडियम है इसको पहले दिन से लेकर आज तक बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है और यहाँ पे जो पवेलियन है जहाँ पे प्लेयर्स और शवाकीन जो है उनका बैठने की जगह है उसको भी जो पहले दिनों में बनाया गया था उसके बाद इसका कोई भी मरम्मती कम नहीं किया गया। मजीद यहाँ पे जो शवाकीन है, जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, उनने आला अख्तियारों से, आला हुकूमत से अपील करते हुए ये भी कहा है कि उनको जल्द से जल्द बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि वो अपने क्रिकेट खेल के से अपने शहर रतोडेरो, सूबा सिंध और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। जी, सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में खेलों के फरोग के दावे तो किए जाते रहे, मगर अमली सूरत हाल अफसोसनाक है। सक्खर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्राउंड जहां सहूलियात के बजाय गंदगी, टूट फूट और गफलत नजर आती है, क्या जिम्मेदार इदारे इस हालत इज़ार का नोटिस लेंगे? देखते हैं सक्खर से असद आराई की ये खुसूसी। ये मनाजिर किसी नाले या कचरा कुंडी के नहीं बल्कि एक सरकारी तालीमी इदारे के ग्राउंड के हैं, जहाँ सहूलियात के बजाय बदइंतजामी नजर आ रही है। सक्खर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के इस ग्राउंड में जगह जगह ड्रेनेज का गंदा पानी जमा है, जिससे माहौल शदीद आलूदा हो रहा है, बल्कि ताफुन भी फैल रहा है और कूड़ा करकट माहौल को मजीद आलूदा बना रहा है। चार दीवारी की खस्ता हाली के बाइस आवारा जानवरों का दाखिला मामूल बन चुका है।
जो बच्चों के लिए खतरनाक सूरत हाल पैदा कर रहा है। दौरान खेल इन हालात में बच्चे मजबूरी में इसी आलूदा पानी में उतरते हैं, जिससे इनकी सेहत शदीद खतरे में है। ग्राउंड माशाल्लाह क्रिकेट के लिए, खेल की तफरी के लिए मुख्तलिफ खेल यहाँ होते हैं, इलाके के खेलने के लिए आते हैं इलाके के बच्चे, और दूर दराज से भी लोग आते हैं, बच्चे खेलने के लिए आते हैं। हमने खुद ने भी यहाँ एक टाइम गुजारा है, लेकिन हालत ये है कि यहाँ अब तो खेलना क्या गुजरना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। ये सारा सीवरेज का निजाम धर्म भरम हुआ, ये सारी दीवारें इसकी टूटी हुई है। यहाँ मतलब एक खेल का मैदान था, तफरी का मैदान था, इन्होंने कंडम किया हुआ है। यहाँ बीमारियां फैल रही हैं, बुरी हालत लगी हुई है। सखर इंतजामिया सोई हुई है, सखर मुस्पल्ट सोया हुआ है, कोई हाल नहीं है। जो सबसे बड़ा ग्राउंड है वो यही है, तो इसकी भी हालत ये लगी पड़ी है। यहाँ पे जो घरों का पानी है, ड्रेनेज का सारा इस ग्राउंड के अंदर आता है, कोई सफाई नहीं है, इससे बीमारियां पैदा होती है, मच्छर वगैरह होते हैं, बहुत डिस्टर्ब होते हैं हम इन चीज़ के। तो हमारी सखर मेयर से अपील है कि बराए मेहरबानी इस पर नज़र रखें और इसको जल्द से जल्द बनाएं। खेल के मैदान अगर महफूज न हो तो सेहतमंद सरगर्मियों का ख्वाब महिज नारा बनकर रह जाता है। कैमरा टीम के साथ असद आराई, NTN न्यूज़ सखर। पूर में SHO थाना सिटी और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अवैस प्राइवेट अफराद के साथ मिलकर शरीफ शहरियों का जीना मुश्किल करने लगे। दौरान रेड घर से नकदी और मोटरसाइकिल भी उठाकर ले गए। मुतासरीन थाना सिटी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी मुदस्सिर हुसैन वहां मौजूद हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। जी मुदस्सिर, मुतासरीन का क्या कहना है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हासिलपुर थाना सिटी की हदूद चुंगी नंबर 4 पर, जहाँ पे इस वक्त कुछ लोग SHO सिटी और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अवैस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। उनसे जानते हैं कि वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। जी भाईजान, क्या मसला, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? SHO अवैस SI ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। और सर मेहरबानी RPO DPO से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे पैसे वापस लेके दिए जाएं, हमारा मोटरसाइकिल वापस लेके दिया जाए, और मेहरबानी होगी हमारे घर वालों को दोबारा तंग ना करे, हमारे घर ना आए। जी बिल्कुल, शहरी का यही कहना है कि SHO सिटी हासिलपुर और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अवैस आए रोज हमारे घर की चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हुए हमें थाने ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, जबकि हमारा सामान, मोटरसाइकिल और नकदी उठाए गए पैसे भी वापस देने से इनकारी हैं। RPO बहावलपुर और DPO बहावलपुर से फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। डहरकी के शहरियों ने शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर रहते हुए सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए पाक भारत सरहद के करीब सहराए थर के इलाके चोलिस्तान का रुख कर लिया है। यहाँ वो रिवायती खाने पकाने और ठंडे मौसम से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा सुमरो से, जो इस वक्त सहराए थर चोलिस्तान में मौजूद हैं। जी अली रजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, अगर बात करें सिंध की सकाफत को, तो सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए डेरकी के शहरियों ने सहराए थर का रुख कर लिया है। डेरकी से 30 किलोमीटर सफर करके सहराए थर के इलाके में शहरियों ने मच कचहरी का इनकाद किया है। इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं इस मच कचहरी के हवाले से उनका क्या कहना है। हाँ जी भाई, हम डेरकी से आए हैं इधर, और ये बड़ा अच्छा इलाका है, और ये रेगिस्तान पट्टी है सियाह की, और उधर बड़ा सुकून है। हम शहर से और शोर शराबे से साइड पे आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं बड़ा हम, और खाने पीने का भी बंदोबस्त किया है, काफी मजा आया हमें। हम अपने दोस्तों के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने शहर की मसरूफ तर जिंदगी से यहाँ पर डहर की शहर से 35 किलोमीटर दूर सहराए थर के इलाके चोलिस्तान में यहाँ पर पहुंचे हैं, और यहाँ पर सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए यहाँ पर मच कचहरी का भी प्रोग्राम किया है, खाने का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन ये थर का इलाका है, यहाँ पर बड़ी सहूलियात हैं। एक तो यहाँ पर लकड़ी आराम से मिल जाती है, दूसरा ये है कि यहाँ पर मौसम इंतहाई खुशगवार है। हम तो अपने दोस्तों को यही कहेंगे कि अपनी मसरूफ तर जिंदगी से कुछ लम्हे निकाल कर अपनी इस सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर मच कचहरी का बंदोबस्त कर रहे हैं। यहाँ पर इंतहाई खूबसूरत, यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं हम। जैसा कि आपने यहाँ पर शहरियों की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि हम डेरकी से सफर करके सहराए थर के इलाके चोलिस्तान में यहाँ पर आए, अपने दोस्तों के साथ मच कचहरी का भी इनकाद किया है और खाना वगैरह भी खुद पकाया है, और इस मौसम से जो है ना खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जी, लाड़काना पुलिस ने शहर के अंदर हालिया वारदातों में मुलव्विस डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। SSP लाड़काना अहमद चौधरी की हिदायत पर बकापुर रोड पर पुलिस की ने कामयाब कार्रवाई की, जिसमें 3 मुसल्लह डाकू गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार गैंग की शनाख्त साहिल आबड़ो, अहमद रजा खोकर और सकलैन उर्फ सुमैर शेख के नामों से हुई। 2 डकैत 2 दिन कबल शहरी
हुमैर सोमरो से 1.5 लाख रुपए छीनने की वारदात में मुलव्विस है, जबकि तीसरा गिरफ्तार डकैत मोटरसाइकिल छीनने की वारदात में शामिल था। पुलिस ने मुल्जिमान से तफ्तीश शुरू कर दी और मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इलाकाई खबरों से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।